आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन चक्र। देखिए, जिसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि इस जीवन चक्र की एक सैद्धांतिक स्थिति को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, कुछ रोज पहले ही हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जन्म मरण की स्थितियों के बीच में एक जीवन का जो एक समय है, उसको हमने देखिए, जन्म को हमने एक सुबह की स्थितियों से दर्शाया था, और दिन में जो एक स्थितियां होती है उसको हमने जीवन शब्द से समझाया था, और शाम होते ही उस स्थिति विशेष को हमने मृत्यु से समझाया था। तो कुछ भाई बंधुओं के ऐसा कुछ प्रश्न आया, तो उस प्रश्न का ही हल समझाने के लिए कहो कि जो आज हमने जीवन चक्र के साथ नीचे देखिए, फिर दोबारा से जन्म और मृत्यु की स्थितियां तो लिखी है। देखिए, जन्म को सफेद रंग से दर्शाया जाता है। अक्सर आप देखते ही हो, आपके हमारे घरों में जब जब किसी का कुछ जन्म की स्थितियां होती हैं, तो उसको थोड़ा खुशियों से मनाया जाता है। प्रकाश का अभिप्राय एक खुशियों से भी आप ले सकते हो। जबकि एक मृत्यु की स्थिति, देखिए, जबकि मृत्यु तो एक सच्चाई है, एक अटल स्थिति है जिससे आप और हम बच नहीं सकते। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक जब तक समझते नहीं, तो अक्सर ये मृत्यु की स्थितियों को देखिए, हमने भी तो काले रंग से दर्शाया है। और मुझे तो अब ध्यान आ रहा है, तकरीबन 30-40 वर्ष पहले, जब ये एक संचार के इतने साधन नहीं थे, तो अक्सर देखिए किसी की मृत्यु का जो समाचार आता था, वो काले रंग के एक कार्ड की एक शब्दों की एक आउटलाइन सी बनी होती थी ना। अक्सर लोग उसको पढ़ के कुछ फाड़ भी देते थे। यानी कि मृत्यु की स्थितियों से मनुष्य बचता है। देखिए, कोई भी मनुष्य मरना तो नहीं चाहता। अगर मरना ही चाहता होता तो फिर ये जो इतनी अस्पतालों की स्थिति है, ये आपको हमें देखने में नहीं आती। तो देखिए, शास्त्र भी आपको हमें जीवन जीने के लिए, लेकिन ये जीवन जीना आपको हमें सात्विक भाव से चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन के अर्थ को, महत्व को आपको हमें समझना है। इसीलिए उस वीडियो से संबंधित को जब मेरे मन में एक नया विचार आया, देखिए, आप और हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई साइकिल भी चला रहा है, चाहे कार चला रहा है, कोई बस, ये सभी यातायात के वाहन हैं। और इन यातायात के वाहनों की ही स्थितियां आप देखते ही हो कि शहरों में देखिए, वन वे ट्रैफिक कहते हैं ना, एक तरफ जाने की स्थितियां हैं, एक तरफ आने की स्थितियां हैं। बस उस ट्रैफिक से ही संबंध रखते हुए मेरे मन में एक विचार उठा उस भाई बंधु को उत्तर देते समय। तो फिर मैंने उस स्थिति विशेष का ही एक वीडियो बनाने का मन में एक निश्चय सा बना लिया। देखिए, जन्म के साथ जो हमने काले रंग की एक रेखा मृत्यु की ओर दिखाई है, इसका अभिप्राय क्या है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु एक अटल स्थिति है। और फिर हमने मृत्यु जो काले शब्द से ही हमने दर्शाया है। देखिए, ये रंगों की स्थितियां मात्र समझाने के लिए, इनके जो एक भावार्थ है वो आपको मैं समझने चाहिए। और ये मृत्यु काले शब्द से ही हमने एक सफेद रंग की जो एक तीर सा है, दिशा सी दर्शाई है, वो सफेद रंग से इसलिए दर्शाई क्योंकि मृत्यु के बाद फिर पुनः एक जन्म की स्थिति है। हालांकि देखिए, जन्म का महत्व तो केवल मनुष्य जीवन से ही है, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। और जो विशेष महत्व मनुष्य जीवन का है, वो जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए साधना करने की स्थिति है। और साधना करने का अभिप्राय क्या है? योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए, कर्मफल सिद्धांत का अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार जिक्र आता है, क्योंकि मनुष्य योनि का संबंध कर्मफल सिद्धांत से है। कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय यहाँ पे देखिए, नए क्रियामान कर्मों की स्थितियों से है। देखिए, कर्म होने के बाद, जैसा कि नाम में ही लिखा है, कर्म फल सिद्धांत, यानी कि कर्म पहले होता है, फल उसका बाद में आता है। आप भूमि में भी देखिए बीज बोते हो,
फिर बाद में वो अलग अलग स्थितियों के बाद एक स्थिति बनती है जब उसका फल आता है। यानी कि बीज की जो अंतिम स्थिति है वो फल की है। और ये कर्म फल के साथ शब्द क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब ही क्या है? देखिए, इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि कोई अपवाद नहीं है। यानी कि किए हुए कर्म का फल आना निश्चित है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए, जब जब हम कोई निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसका भी दुख रूपी परिणाम आंखों में भुगतना होता है। इसलिए तो हम पाप कर्मों को एक गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई का अभिप्राय कोई एक छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है किसी भी प्रकार के। देखिए, हम पाप कर्मों से फिर बच नहीं सकते, वो भोगने पड़ते हैं। और तब परमात्मा देखिए परम दयालु हैं। परमात्मा ने नीचे की ये सभी जोनियों को, जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, क्योंकि वो तो कष्टमय जोनी है, निंदनीय जोनी है, दुखमय जोनी है। उन 80 लाख प्रकार की जोनियों को देखिए कोई विशेष महत्व इसलिए नहीं समझा जाता क्योंकि नए कर्मों की तो कोई स्थितियां नहीं है। केवल पहले के किए गए पाप कर्मों का वो फल भोगना होता है। और जो मनुष्य से ऊपर की जोनियां, जिनको अक्सर स्वर्गों से जोड़ा जाता है, नीचे की जोनियों को नरकों से भी जोड़ दिया जाता है। देखिए, ये अलग अलग स्थितियां हैं। ऊपर की जोनियों का तो आपका हमारा कोई प्रत्यक्ष इतना अनुभव नहीं है, इसलिए मैं भी देखिए शास्त्रों के अनुसार कुछ सीमित दायरे में रहते हुए ही उस पर कुछ चर्चाएं रखता हूँ। लेकिन ये नीचे की जोनियों का तो आपका हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। यूं भी ज्ञान के आधार पर कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का आपको में ज्ञान होना चाहिए। यदि हम मिले हुए जीवन में साधना करना आरंभ नहीं भी करते, तो फिर भी आपको मैं अपने कर्मों के प्रति तो सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और अक्सर देखिए, यातायात के संबंधित आप राजमार्गों पे देखते ही हो, अक्सर कुछ ऐसे ही कुछ बोर्डों पे लिखा होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, ये दुर्घटना ही है। दुर्घटनाओं का मतलब क्या है कि मनुष्य जोनि में जब आप और हम अधिक पाप कर्म कर जाते हैं, कर्मशय बिगड़ जाता है, मनुष्य जोनि पुनः पाने की पात्रता नहीं रहती, तो फिर नीचे की जोनियों में वो अतिरिक्त जो पाप कर्म है, जो पात्रता से अधिक थे, वो फिर आपको में भुगतने पड़ते हैं। हालांकि आज हमारा जो विषय है, ये जो दो तीरों की स्थिति है, जिसको मैंने यातायात के संबंधित स्थितियों से जोड़ा है। यानी कि जैसे आप यातायात में देखते ही हो ना, कितने ही वाहन एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहे हैं और दूसरी दिशा से फिर इधर की दिशा में भी जा रहे हैं। यही तो एक संसार है। ये संसार को, माया को, प्रकृति को, जैसे यातायात में देखिए ये स्थितियां बनी हुई हैं, उसी तरह ये जन्म मरण की स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए, माता के गर्भ में जब कोई गर्भ ठहरता है, तो वो गर्भ ठहरने वाली जो एक आत्मा का जो प्रवेश होता है, वो कहीं ना कहीं से एक मृत्यु रूप की स्थिति से घटने के बाद ही जन्म लेती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी अगला पांव अगला जन्म की कुछ स्थितियां पर प्रकाश डाला था। जैसे हम जगह मिलते ही अगला पांव रखते हैं ना, तो इसी तरह जब आत्मा का एक अगला शरीर कर्मों के आधार पर, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार निर्धारित हो जाता है, प्रारब्ध रूपी स्थूल शरीर की स्थिति आयु समाप्त हो जाती है, तो फिर ये सभी स्थितियां क्रमशः ऐसी ही बनती हैं। जैसे आपके हमारे मोबाइल पे देखिए इनकमिंग कॉल आती है ना, तो वो इनकमिंग कॉल कहाँ से आती है? किसी ना किसी की आउट गोइंग कॉल होती है। कोई आपको मिलाता है, तभी आपके फोन पे, मोबाइल पे घंटी बजती है। यानी कि ये जो जन्म मरण की स्थितियां, देखिए मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन पर कुछ प्रकाश डाला है। ये एक जीवन चक्र है, प्रकृति की एक स्थितियां हैं। ये जीवन चक्र को देखिए शास्त्रों में तो 4 युगों की स्थितियां समझाई गई हैं। सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। वर्तमान में कलयुग चल रहे हैं। अब कलयुग की आयु शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष कही गई है। जैसे शास्त्रों में आपकी हमारी आयु औसतन आयु 100 वर्ष की कही गई है। ये सभी स्थितियों का थोड़ा आपको हमें ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। ये ज्ञान में स्थितियां जैसे जैसे आपको में समझ में आती हैं, तो परमात्मा के प्रति फिर सहज ही प्रीति जगने लगती है।
और परमात्मा से प्रीति जगने का मतलब आपको आनंदमय स्थितियों का बोध होने लगता है, क्योंकि परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखना ही आपका मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्य है, और ये लक्ष्य आपका मेरा ही नहीं, पक्षियों का भी बना हुआ है, पशुओं का भी बना हुआ है, कीड़े मकोड़ों का भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सभी जीवात्माएं सदा ही सुख के लिए क्रियाशील रहती है, प्रयत्नशील रहती है। अब कोई भी मनुष्य देखिए पुण्य कर्म करता है तो सुख पाने के लिए, धर्मानुसार कर्म करता है तो सुख पाने के लिए, और जो मनुष्य पाप कर्म करता है वो भी कोई दुख पाने के लिए नहीं, सुख पाने के लिए। लेकिन शास्त्रों में देखिए कानून की व्यवस्था में जैसे हरी बत्ती पे चलना आपका हमारा अधिकार है, तो लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा कर्तव्य है। ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ही शास्त्रों की स्थितियों को समझाया गया, ये करो ये मत करो। देखिए वेदों का जो आरंभिक ज्ञान है, जिनको अपुरुष स्थिति से जोड़ा जाता है, उसको किसी ने लिखा नहीं, वो आपके मेरे जीवन के एक दिशा निर्देश है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें प्यारपूर्वक समझना होगा। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 5.25 वर्षों से हमने तो देखिए लगभग 2500 वीडियो इन्हीं सभी स्थितियों को समझाने के दृष्टिकोण से ही प्रसारित की। ये तो परमात्मा की जैसे जैसे प्रेरणाएं आती हैं, गुरुओं का आशीर्वाद बना रहता है, और आप भाई बहनों का देखिए चाहे वो प्रश्न रूप में जो स्थितियां बनती हैं, या उन प्रश्नों के उत्तर देने में जो मेरी मन बुद्धि की स्थितियां बनती हैं, वही एक वीडियो का एक आधार बनती है। इन सभी स्थितियों को आप और हम जैसे जैसे ज्ञानपूर्वक समझेंगे, देखिए ये जीवन के साथ जो चक्र शब्द है, चक्र का मतलब एक घेरा सा है चक्र, तो उस चक्र का देखिए कोई आरंभ अंत नहीं है, इसलिए चक्र कहा जाता है। जिसको कहते हैं ना सर्कल, उसका कोई आरंभ अंत नहीं है, कहीं से भी आप समझो, इसलिए तो कहते हैं आपका हमारा जीवन अनादि है। ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थिति है, देखिए कलयुग से जितनी कलयुग की आयु उससे दुगनी द्वापर युग की है, उससे तिगनी त्रेता युग की, और 4 गुनी सतयुग। इन सभी स्थितियों का जब एक चक्र पूरा होता है तो उसको शास्त्रों में चतुर्युग कहा गया। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो उसको मनवंतर कहा गया, और ऐसे 14 मनवंतर होने पे फिर ये सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। फिर वो प्रलय की स्थितियां, और फिर प्रलय के बाद फिर पुनः सृष्टि की ये रचना, ये अनादि काल से चलती आ रही है। इसीलिए तो इसको हमने देखी चक्र शब्द का एक नाम दिया है। मैंने क्या नाम दिया? देखिए ये एक व्यवस्था सी है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, अपने जीवन के महत्व को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि इस प्रकृति के प्रभाव में इन 3 गुणों की स्थितियों को, आपके बड़े 3 शरीरों की स्थितियों को, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को, और परमात्मा से जुड़ने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होते हुए इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। ये जो 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये मोक्ष आपके हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। और ये लक्ष्य अप्रत्यक्ष रूप से तो मैंने अभी बताया ना, सबका बना हुआ है, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, और सुख भी हम दुख रहित चाहते हैं, और परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और वो आनंद माया में है ही नहीं। जिस माया के लिए आप पर हम छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हुए थकते नहीं, बचते नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं रहती, कोई लज्जा नहीं रहती, वो सभी के सभी सुख अल्पकालीन है, क्षणिक है, अस्थायी है। देखिए कुछ दिन पहले हमने इस पर भी एक वीडियो प्रसारित की थी। मनुष्य के जीवन के सुख, उनमें 3 स्थितियां यही समझाई थी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस जीवन चक्र की स्थितियों को, जन्म मरण की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। और जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते, साधना करते करते, योग की स्थितियां बनाते हुए कारण शरीर यानी कि कारण को जब हम समाप्त कर देते हैं, तो फिर उस कारण की कोई भी परछाई आत्मा के ऊपर नहीं होती। देखिए जब कारण समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य होने का तो प्रश्न ही नहीं है। आपके मेरे ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो आधार है, कारण है, वो तो कारण शरीर है, और कारण शरीर का अभिप्राय है कर्माशय संस्कारों से।
इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा। इस जीवन चक्र को समझते हुए यदि हम इस जीवन चक्र को ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं तो आपके हमारे जीवन में ये जो मोक्ष की स्थिति है, मायातीत की स्थिति है, जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाते हुए परमात्मा को पाने की स्थिति है, उस स्थिति विशेष का आपको मैं अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। इन सभी स्थितियों को मैंने ज्ञान पूर्वक समझाने का एक प्रयास किया है, फिर भी समझाने में कुछ देखिए कमी रह जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर आप स्वयं भी चिंतन करें। और आज की वीडियो संबंधित ही नहीं, अब तक की प्रसारित लगभग 2500 वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, या आपके मन में मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति कोई मन में सुझाव आ रहा हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह इस जीवन चक्र रूपी स्थितियों को समझने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।